दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमको जो हमारे पास पेयर्स दिए हुए हैं इंटीजर्स के, उनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फिर हमको ये देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, क्या वह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका जो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, और यही हम जब हम 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये देखना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ जैसा आप लोग को पता होगा क्या होता है, हम लोग का जो स्मॉलेस्ट पावर होता है कॉमन फैक्टर्स का, कॉमन प्राइम फैक्टर का जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कौन सा प्राइम फैक्टर जो है कॉमन है। तो कौन सा प्राइम फैक्टर कॉमन है, 13। ठीक है दोस्तों, क्या कॉमन है, 13। और अब हमको ये देखना है इसकी लोवेस्ट पावर क्या है। तो दोनों में ही इसकी लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होता है हमारा, जो इसमें ईच फैक्टराइजेशन होता है, ईच प्राइम फैक्टर होता है, उसका ग्रेटेस्ट पावर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, जैसे हमारे पास कितने इसमें फैक्टराइजेशन है, 1 और 2, और इसमें कितने फैक्टराइजेशन है, 1 और 2, यानी कि इसमें 2 एंड 13 फैक्टराइजेशन के रूप में है और इसमें 7 और 13 के रूप में फैक्टराइजेशन है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या लेना है, इसमें ग्रेटेस्ट पावर जो कि कॉमन है ईच फैक्टर का, ईच प्राइम फैक्टर का क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर। तो हमारे पास सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2 है, तो दोनों में 2 का जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितना है, 1 है। तो हम क्या ले लेंगे, 2 इंटू, फिर इसके बाद क्या है, 13 है, तो दोनों में ही 13 का जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 1 है, तो वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं इसमें 7 है, 7 का जो ग्रेटेस्ट पावर है वो कितना है, दोनों में 1 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, कितना आएगा, 2 7 जा 14 और 14 13 जा कितना होगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, या फिर 2 इंटू 13 7 जा कितना होता है, 91। ठीक है, और फिर जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। ठीक है दोस्तों, एलसीएम हमारा कितना हो गया, 182। अब हम ये देखते हैं एलएचएस इसका ले लेते हैं। एलएचएस हमारा क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, 13 इंटू 182। ठीक है, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा कितना होता है, 26, कैरी कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 13 8 जा कितना होता है, 104 और 2 ये हो जाएगा 106, यहाँ बच गया हमारे पास कैरी में कितना आ गया, 10 बच गया। फिर इसके बाद 13 1 जा 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एलएचएस जो है वो कितना आ गया, 2366। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस में क्या कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं। 26 इंटू 91
जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 26 बन जा 26, कैरी में कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम 26 का 9 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा कितना हो गया 54 और 2 ये ऐड हो जाएगा 56, यहाँ 5 कैरी के रूप में हो गया और 9 2 जा 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है दोस्तों, अतः यह सिद्ध हो रहा है hence proved that LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा यहीं पे प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है 510 and 92, इसके बारे में भी अभी देखते हैं। तो हमारा दोस्तों अगला टॉपिक क्या है दूसरा, इसमें 510 and 92। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद 92 का। तो जब हम 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऐसे कर लीजिए। अगर जो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है 510 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा नहीं, सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 3 8 जा 24, इसके बाद 1 कैरी में बचा जो इधर आ जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा, फिर इसके बाद ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 17 आ जाएगा, फिर ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हमको फैक्टराइजेशन कितना मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 92 का हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, चूंकि इवन नंबर है तो क्या कितना आएगा हमारा, ऐसे 92 लिख लीजिए, 2 से पहले डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 1 कैरी के रूप में इधर आएगा 12, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, फिर इसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 23, फिर इसके बाद इसको हम 23 से सीधे डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 23। ठीक है दोस्तों, आगे हम ये देखते हैं कि इसमें जो हमारा HCF होगा वो कितना होगा। तो जैसा आप लोग को पता है HCF हमारा क्या होता है, निकालते हैं तो हम कॉमन जो फैक्टर होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इसके बाद इंटू 23। अब देखिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2 है, जिसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है 2 के पावर 1 है जो कि 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी का जब हम क्या करेंगे LCM लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, LCM जब हमको लेना है तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, जितने भी इसमें फैक्टराइजेशन हुए हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर इंक्लूड हुए हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू, फिर इसके बाद क्या है 3 है, 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर इसके बाद 23। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 23। अब देखो 2 का स्क्वायर है ये, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, इसके बाद
16 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 या कितना हो जाएगा 102 और 0 इंटू 23। फिर इसके बाद जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 23 2 जा 46 6 4 23। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया HCF और ये हो गया LCM। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, ऊपर आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा यहाँ पे जगह हो जाएगा जिससे हम। ठीक है दोस्तों, अब हमको ये देखना है इसका जो LHS है, LHS हमारे पास क्या है HCF LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास HCF 2 है, LCM हमारे पास 23,460 और HCF 2 है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो कितना हो जाएगा 0 6 2 जा 12 कैरी 1 हो गया 4 2 जा 8 और 1 को ऐड करेंगे 9 हो गया, फिर 3 2 जा 6 हो गया और ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, जब हम LHS में LCM और HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 46,920। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका RHS लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की है जो कि RHS हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारे पास नंबर्स कौन कौन से थे 510 मल्टीप्लाई 92। ठीक है दोस्तों, अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 92 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 92 हो जाएगा, फिर 9 कैरी के रूप में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसका मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये 9 हो जाएगा, फिर 1 हमारे पास कैरी के रूप में आ जाएगा, फिर 5 9 जा 45 और ये हो जाएगा 1 को ऐड कर देंगे तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा LHS और RHS हो गया, इक्वल हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया कि जो हमारा LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ये वाला, ये आप लोग के लिए क्या है होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग घर से लगाइएगा। अगर आप लोग को इसमें कोई डाउट हो रहा है या फिर आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे बताइएगा, जिससे हम आप लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिएगा, जिससे हम ये समझ जाएं कि आप लोग को इसमें डाउट है। ठीक है, ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो हो तो हम इस टॉपिक को आप लोग को बता सकें। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ क्या करिए शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का लाभ और भी लोग ले सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में अगले दिन मिलेंगे आप लोग को। थैंक्स दोस्तों।